इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसडीपीओ ने 6 गवाहों को समन भेजा है। इसके साथ ही आयोग के सामने परिवारजन अपना पक्ष रखेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, भरत तिवारी की मां अनशन पर बैठी हुई थी, लेकिन पहले ही दिन उनकी तबियत बिगड़ने के कारण अनशन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद आपको बता दें 20 जुलाई से दोबारा अनशन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ क्या कुछ चल रहा है, भरत तिवारी केस की जांच आगे किस तरीके से बढ़ रही है, परिवारजन न्याय की गुहार के लिए क्या कुछ कर रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, एसडीपीओ ने जो समन भेजा है, तो जांच की प्रक्रिया किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर न्यायिक आयोग की बात करें तो सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जो न्यायिक आयोग का कार्यालय है उसे आरा में बनाया गया है और वहां पर गवाहों को कहीं ना कहीं समन भेजा गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द उनकी गवाही होगी, जिसके बाद एनकाउंटर का पूरा सच सबके सामने आ पाएगा। क्योंकि भरत तिवारी की मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। हालांकि वो अनशन पर बैठी हुई थी, लेकिन उनका अनशन अभी टूट गया है और वो 20 जुलाई के लिए स्थगित हो गया है। 20 जुलाई तक स्थगित हुआ है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कई अन्य बीमारियां हैं, उसकी वजह से वो अनशन नहीं कर पाई हैं। और अभी डॉक्टरों ने उन्हें अनशन करने के लिए मना किया है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टरों ने पूरी जांच की, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि मां अनशन पर जरूर बैठेंगी और उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इस बीच आप न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में भी काफी तेजी देखेंगी, क्योंकि कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपनी ही होगी और उसमें इस एनकाउंटर का सच सबके सामने लाना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन की किरकिरी होगी और सम्राट चौधरी की किरकिरी होती हुई नजर आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, हाईकोर्ट के जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं उन्होंने पूरा इसमें जिम्मा संभाला हुआ है और जिस तरीके से समन भेजा गया है कुछ लोगों को, तो आगे आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब एक एक करके कई लोगों की गिरफ्तारी और कई लोगों को सजा का ऐलान तक हो सकता है। अगर रिपोर्ट में ऐसी तस्वीर सामने आती है, रिपोर्ट में ऐसे चीजें सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि सबसे जो बड़ी गलती थी वो पुलिस वालों की ही थी, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि बड़े अधिकारी तक नप सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट पर तमाम चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन इतना भी ये कहा जा सकता है कि जब तक 6 महीने तक ये रिपोर्ट नहीं आती, जब तक बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो भी गर्म रहेगा। और अगर इलाकों की बात करें, क्योंकि अगर बिलौटी गांव की जिक्र करें, तो जब 17 जून को ये मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि कई वीडियोस वायरल हुए थे और वीडियोस कई भ्रामक भी पाए गए थे। और इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि जांच चल रही है, क्योंकि कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें बैन किया गया है क्योंकि वो भ्रामक प्रचार कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जब तक इस मामले को आप सही तरीके से नहीं बता सकते हैं, जब तक इसकी जांच की रिपोर्ट सामने ना आ जाए। क्योंकि देखिए, कई वीडियो सामने आए हैं, माँ बाप की अगर बात करें तो माता पिता कुछ और कह रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे जो बेटे हैं उनके साथ गलत हुआ और एनकाउंटर फेक तरीके से किया गया है। अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो प्रशासन का अमला 2 धड़ों में बटा हुआ है। कुछ इस एनकाउंटर को सही मानता है तो कुछ इस एनकाउंटर को गलत मानता है। सर, सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार का रुख क्या है इस मामले को लेकर? क्या किसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोशिश की जा रही है? क्योंकि 2 धड़ों में, जैसे आपने बोला कि सरकार बटी हुई है, प्रशासन बटा हुआ है, कुछ इस कार्रवाई को सही मान रहा है लेकिन कुछ लोग इस कार्रवाई को गलत मान रहे हैं। तो आखिर जांच प्रक्रिया किस लहजे के साथ पूरी की जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले समय में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार जब बिहार के अंदर आई तो उसने सख्त लहजे में कह दिया था कि अगर किसी की भी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई नेता हो या फिर पुलिस वाला हो या फिर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं लोगों को डराने का काम बिहार के अंदर करते हों। ये बात खुद सम्राट चौधरी ने कही थी और हमने देखा था कि जब सम्राट चौधरी की बिहार मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अपराधियों की लिस्ट बनी थी और उसमें बताया गया था कि कितने आगे आने वाले समय में अपराधियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से आत्मरक्षा में पुलिस वाले गोली चलाते हैं, तो एनकाउंटर की तस्वीर सामने आती है, तो कुछ एनकाउंटर्स ऐसे हैं जिस पर सवाल खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर ही एक एनकाउंटर जो भरत तिवारी का हुआ है उसी पर सवाल खड़े हुए हैं। बिहार में इससे पहले भी जब लालू यादव की सरकार थी तो हमने देखा था कि कैसे एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर होता है तो कई एनकाउंटर पर ऐसे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन रिपोर्ट पर भरोसा करना होता है और रिपोर्ट जब आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे एनकाउंटर हुए और उस मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन सही निकला।
बांकीपुर में भी उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले ये एनकाउंटर का मामला खूब जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। प्रशांत किशोर हो या आरजेडी हो, इस मामले को काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बिना किसी जांच पड़ताल के सीधा सीधा एनकाउंटर कर देती है। देखिए, इस एनकाउंटर को लेकर आप दो पहलुओं को समझ सकते हैं कि एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपराधी प्रवृत्ति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन भरत तिवारी मामले में राजनीतिक रंग इसलिए देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर हम बात करें भरत तिवारी की, जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय से वो आते हैं और पीके जिस तरीके से वहां पर गए हैं, तो उस समुदाय को साधने की कोशिश खास तौर पर हो रही है। हालांकि जो तबका एमवाई समीकरण को साधता था, चाहे फिर यादव की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, वो आरजेडी भी इस भरत तिवारी एनकाउंटर को गलत करार दे रही है। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में आप देखिए किस तरीके से मुकाबला है, जनसुराज, बीजेपी, आरजेडी, इन लोगों के बीच मुकाबला है और इस मुख्य मुकाबले के बीच भरत तिवारी एनकाउंटर के मसले को काफी भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर राजनीतिक पार्टियां इसे कितना भुना पाएंगी, क्योंकि देखिए अगर बांकीपुर की जनता वहां के विकास को लेकर वोट करेगी तो खास तौर पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बांकीपुर के अंदर नितिन नवीन ने इतना काम किया है। आप अगर बांकीपुर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, घर के आगे नाली है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। अगर उसको लेकर लोगों ने वोट दिया तो आप ये कह सकते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आगे आने वाले समय में एनकाउंटर को देखा गया या फिर कुछ और मसले को देखेगा या फिर आरजेडी जो भ्रम फैला रही है, विपक्षी पार्टी जो भ्रम फैला रही है, उसमें अगर फंस जाता है अब जनता बांकीपुर की फंस जाती है तो आगे आने वाले समय में गेम पलट भी सकता है। सर, अगर सरकार ने जल्द इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सरकार इस मामले में फैसला ले चुकी है और सरकार ने न्यायिक जांच का गठन भी कर दिया है, क्योंकि देखिए अभी एनडीए की गवर्नमेंट दो मामलों में घिरी है। एक तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चोरी का मामला और एक बिहार के अंदर भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। लेकिन इन्हीं दो मामलों में कहीं ना कहीं वो लोगों को बताने की भी कोशिश कर रही है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे एसआईटी का गठन किया गया, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे राम मंदिर बनाने में बीजेपी की अहम भूमिका थी और डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जाएगा कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य बीजेपी ने किया है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अगर इस एनकाउंटर को लेकर सरकार फंस रही है तो कहीं ना कहीं जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि एनकाउंटर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हो रहा है। हाँ, अगर किसी एनकाउंटर में किसी पुलिस वाले की गलती होती है तो उसकी वर्दी भी उतारी जाएगी और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। ये कहीं ना कहीं पूरे मुख्य तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जैसे हमने पहले भी कहा कि इस मामले में दो धड़ों में बटे हुए हैं। जो एनडीए के नेता हैं, चिराग पासवान को आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान वहां गए और सांत्वना जताई। जीतन राम मांझी को आपने देखा, एनडीए के तमाम जो मंत्री हैं या फिर राजनेता हैं वहां पर पहुंचे हैं। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार लगातार ये बताने की कोशिश करे कि इस मामले में हमने न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया है और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये एनकाउंटर अगर ऐसा हुआ है, अगर ये गलत एनकाउंटर है तो ऐसे मामले कई बार पहले भी सामने आ चुके हैं और उस मामले में प्रशासन ने लापरवाहियां बरती हैं। लालू प्रसाद यादव की सरकार में जहां तहां जिसको गोली मार दी जाती थी, लेकिन कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती थी और कोई न्यायिक जांच भी नहीं होती थी। लालू प्रसाद यादव की सरकार में जहां तक आंकड़ा सामने आया था कि किस तरीके से जज भी गाड़ी के नीचे कुचल दिए जाते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक पूर्व रिटायर्ड जज के पास एक रिपोर्ट जाएगी और वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे और बताएंगे कि हाँ, इस मामले में क्या सच है क्या झूठ है। सर, जिस तरीके से 6 गवाहों को समन भेजा जा रहा है, क्या लगता है इस मामले में आगे क्या कुछ नई परतें खुलकर सामने आ सकती है? क्या गवाहों की दलीलों के बाद, गवाहों के बयान लेने के बाद क्या कुछ नया फैसला सामने आ सकता है सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गवाहों की जो दलीलें हैं, गवाहों के जो बयान होंगे वही कहीं ना काफी मैटर होंगे, क्योंकि आप देखिए अगर आसपास के लोगों की बात करें तो आसपास के लोग भी कुछ कहानी बता रहे हैं। तो जहां पर एनकाउंटर हुआ है वहां पर कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो अलग कहानी बता रहे हैं, और अगर बात माता पिता की करें भरत तिवारी की तो वो अलग ही चीज को बयां कर रहे हैं। हालांकि उनके दुख दर्द को बांटने का काम हर कोई कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि आगे आने वाले समय में अगर गवाहों ने गवाहियां दी जो कि पुलिस के खिलाफ हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले बुरी तरीके से इसमें फंसेंगे, क्योंकि बिहार की पुलिस पर बार बार सवाल खड़े होते रहे हैं। अभी देखिए कि बिहार की पुलिस की अगर बात करें तो सवाल ये कि क्या बिहार की पुलिस प्रेशर में काम कर रही है,
क्योंकि देखिए बिहार की पुलिस ने कभी भी वैसा एक्शन नहीं लिया जैसा कि सरकार को उनसे कहना चाहिए था कि भैया आप एक्शन लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि एक्शन आपको लेना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में आप देखिए कि पुलिस वाले भ्रष्टाचारी होते थे, पुलिस वाले की बंदूकें नहीं चला करती थी और पुलिस वाले कहीं ना कहीं नेताओं से डरा करते थे। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में पुलिस वालों को छूट जरूर मिली है और पुलिस वाले कहीं ना कहीं एक्शन लेते हैं, पुलिसिया विभाग एक्शन लेता है और भ्रष्टाचार की परतें भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने पुलिसिया विभाग में खोली है, जो ईओयू की छापेमारी हमने पिछले दिनों देखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रेशर में हो या फिर पुलिस गलत तरीके से ऐसी चीज कर दे कि कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की बदनामी हो। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर पुलिस विभाग की गलती है तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को उसे सुधारना होगा और आगे आने वाले समय में प्रशासन कहीं ना कहीं लीपापोती ना करे, उसके लिए प्रशासन को भी सख्त लहजे में पुलिस को समझाना होगा। लेकिन इस मामले में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और आप सीधा सीधा ये कह दें कि इस मामले में प्रशासन की गलती है, सम्राट चौधरी की गलती है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। एसडीपीओ ने 6 गवाहों को समन भेज दिया है, जिसके चलते आगे सामने आएगा कि इन गवाहों की दलीलों के बाद ये मामला किस ओर मुड़ता है। साथ ही साथ 20 जुलाई से दोबारा जो अनशन पर भरत तिवारी की मां बैठेगी, उस पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।